सो वील बी टेकिंग अप टुडे कार्डियोजेनिक शॉक. तो कार्डियोजेनिक शॉक में बेसिकली होता क्या है, देयर इज सम प्रॉब्लम इन आवर हार्ट, राइट ना. इट कुड बी अ फंक्शनल प्रॉब्लम और इट कुड बी अ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम. जैसे एक बहुत अच्छा कॉज होता है कार्डियोजेनिक शॉक का, कार्डियक टेम्पर. कार्डियक टेम्पर में क्या होता है, जो पेरिकार्डियल सैक होता है उसमें बहुत सारा फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है. मतलब आपके हार्ट के आसपास जो पेरिकार्डियल सैक है उसमें फ्लूइड इकट्ठा हो गया. ठीक है, एक कॉज ये हो सकता है कार्डियोजेनिक शॉक का. एक कॉज होता है मायोकार्डियल इन्फाक्शन. अगर किसी सेक्शन में इन्फाक्ट बन गया है तो जो कैपेसिटी हार्ट की पंप करने की पहले थी वो नहीं रहेगी. या फिर एक कंडीशन होती है अरिदमिया, है ना, जब हार्ट हमारा इट गोज आउट ऑफ रिदम, देन दैट कंडीशन इज नोन एज अरिदमिया. इन दैट कंडीशन ऑल्सो अ कार्डियोजेनिक शॉक कुड अराइज. सो व्हाट आर द पॉइंट्स दैट यू नीड टू नो अबाउट द कार्डियोजेनिक शॉक. अंडरस्टैंड दिस. भाई अगर हार्ट काम नहीं कर रहा है तो ब्लड इज नॉट पम्प्ड इफेक्टिवली. ब्लड नॉट पम्प्ड इफेक्टिवली. अगर ब्लड इफेक्टिवली पंप नहीं हो पा रहा है तो कार्डियक आउटपुट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. बहुत सिंपल सी चीज़. और ब्लड कहाँ पे रहेगा, इट स्टेज इन हार्ट. इट स्टेज इन हार्ट. ठीक है, तो ब्लड इफेक्टिवली नहीं पंप होगा एंड इट विल स्टे इन द हार्ट. जब ब्लड हार्ट पे ही रहेगा तो जेवीपी क्या हो जाएगा, आपका रेज हो जाएगा. अगर कार्डिक आउटपुट कम हो गया तो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. अगर कार्डिक आउटपुट कम हुआ है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होगा, जिसके कारण हमारा हार्ट रेट क्या हो जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा. ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या होगी, पेरीफेरल वेसो कंस्ट्रिक्शन. तो पेरीफेरल वेसो कंस्ट्रिक्शन के कारण जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं वो कैसी होंगी, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़ होंगी, है ना. क्योंकि पेरीफेरल वेसो कंस्ट्रिक्शन हुआ जिसके कारण एक्सट्रीमिटीज़ कैसी होंगी, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़ होंगी. दैट इज़ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, राइट. So peripheral vascular resistance increases and there would be cold extremities. That is what you have to remember. क्योंकि ब्लड वहाँ पे जा नहीं पाएगा. यानी डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ेगा क्योंकि पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ रहा है. एक और चीज़ भाई, कार्डिक आउटपुट कम है तो जो टिश्यू है उनको ऑक्सीजन कम मिल रहा है. तो टिश्यूज़ को अगर ऑक्सीजन कम मिलेगा तो टिश्यूज़ के लेवल पे हाइपोक्सिया होगा, जिसके कारण टिश्यूज़ में क्या होगा, लैक्टिक एसिडोसिस. तो टिश्यूज़ में क्या हो जाएगा, लैक्टिक एसिडोसिस होगी. एक और चीज़ समझिए, यहाँ पे टिश्यूज़ को अगर ऑक्सीजन मिल नहीं रहा है तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था MVOS का. MVOS क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये आर्टीरियल ब्लड है, ठीक है, ये हमारी टिश्यू हो गई और ये हमारी वीनस ब्लड है. मैंने आपको बताया था कि अगर ब्लड यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, तो उसमें जो मान लीजिए यहाँ पे 10 यूनिट्स ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है. नॉर्मली टिश्यू ने 7 यूनिट्स ऑफ ऑक्सीजन ले लिए, 3 यूनिट्स ऑफ ऑक्सीजन फिर भी वीनस ब्लड में होता है. इसको MVOS बोलते हैं, ये आर्बिटरी वैल्यू है. अब अगर टिश्यू हाइपोक्सिक है तो ये बहुत ज़्यादा भूखी होंगी, जिसके कारण पहले अगर ये 7 यूनिट्स ले रही हैं तो 7 की जगह ये 9 लेने लगेंगी. तो वीनस ब्लड में ऑक्सीजन कितना आएगा, अब 3 की जगह केवल 1 ही आएगा. कहने का मतलब ये है कि MVOS की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वो रिड्यूस हो जाएंगी. तो की पैरामीटर्स क्या है, आपको पता होना चाहिए कि कार्डिक आउटपुट कम हो गया, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम हो गया कार्डियोजेनिक शॉक में, हार्ट रेट बढ़ा हुआ होगा, पेरिफेरल वेसो कंस्ट्रिक्शन होगा, पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो एक्सट्रीमिटीज कोल्ड होंगी, लैक्टिक एसिडोसिस होगा, JVP रेज्ड होगा, ठीक है, और MVOS जो है वो रिड्यूस्ड होगा.